आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की आशा भरी नारी के एक और एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम समर्पित है देश भर में ऐसी महिलाओं के निर्माण में जो विश्वास योग्य, दूसरों का उत्थान करने वाली और आशा से भरी हों। बहनों, हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। कलीसिया के लिए परमेश्वर की रूपरेखा और अभिप्राय को समझना कि हम में से प्रत्येक के लिए मसीह के अनुयायियों के रूप में इसका व्यक्तिगत और सामूहिक क्या अर्थ है। आज हम उस उद्देश्य पर बातचीत करेंगे दोस्तों, जिसके लिए परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की। ये हमें स्वयं को पहचानना और मानना है और दूसरों को भी बताना है कि परमेश्वर ने ही कलीसिया की स्थापना की थी। हमारे लिए इसमें फंस जाना आसान है कि हमारी मंडली की आराधना शैली कैसी है। ये फिर हमारी कार्यप्रणाली और परंपराओं और यहाँ तक कि हमारे अधिकांश सिद्धांत भी तय करने लगती है। और धीरे धीरे परमेश्वर अपने स्थान और अधिकार के स्थान और मुखियापन से विस्थापित हो जाता है। ये कुछ ऐसा है दोस्तों जिसे कलीसिया के रूप में हमें स्वयं को याद दिलाते रहने की आवश्यकता है। एक कुम्हार मिट्टी का एक निराकार ढेर लेता है और उसे अपने चाक पर रखता है और उसे रूप देना शुरू करता है। वो जानता है कि मिट्टी को अधिक लचीला बनाने के लिए कितना तरल आवश्यक है। वो जानता है कि रूप देने के लिए उस पर कितना दबाव बनाने की जरूरत है। वो जानता है कि मिट्टी को सूखने नहीं देना है, क्योंकि तब इसे मनचाहे आकार में नहीं लाया जा सकेगा। वो जानता है कि सूखने के बाद कितनी आंच पर पकाने की जरूरत है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये बाद में टूट ना जाए। कुम्हार ठीक से जानता है दोस्तों कि जब वो मिट्टी को चाक पर डालता है तो वह अंततः क्या बनने वाला है, और जब तक वो उस आकार और रूप को धारण नहीं कर लेता और उस उद्देश्य की पूर्ति करने में सक्षम नहीं हो जाता जो उसके मन में पहले से था, वो आराम नहीं करता है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपने अनुमान लगाया है कि मैं इस उदाहरण से क्या कहना चाह रही हूँ। परमेश्वर हमारे निर्माता हैं और हम में से प्रत्येक व्यक्ति प्रभु से अपना उद्देश्य प्राप्त करते हैं। वो अकेला है जो जानता है कि आखिर में वो हमें क्या बनाना चाहता है। हर छोटी और जटिल प्रक्रिया जिसने हमें वो बनाया है जो हम हैं, उन सब का एक विशिष्ट उद्देश्य है और केवल वो ही इसे जानता है। दोस्तों, आज हम परमेश्वर के वचन से ये पता लगाने जा रहे हैं कि वो उद्देश्य क्या है और हम में से प्रत्येक परमेश्वर के उस एकीकृत उद्देश्य को कैसे पूरा कर सकता है जो कलीसिया के लिए है। और हमारे पास विशेषज्ञों का एक पैनल है जो हमें ऐसा करने में मदद करेगा। मैं उनसे आपका परिचय कराने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। हमारे बीच में बहन क्रिस्टीन है। नमस्कार। और बहन तृप्ति। नमस्कार। और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो आज हमारे कार्यक्रम में आए और अपना बहुमूल्य समय दिया। तो आज हमारे पास आप दोनों के लिए कुछ सवाल हैं और क्यों ना हम तृप्ति जी आपसे शुरुआत करें। मत्ती 28 उसका 16 से 20 में महान आदेश कलीसिया के उद्देश्य का आधार है, जिसमें इस प्रकार लिखा है, और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। ये वो उद्देश्य है जिसके लिए मसीह दुनिया में आया, मानव जाति को पाप से बचाने और अपने राज्य की, जैसे ये स्वर्ग में है, पृथ्वी पर स्थापना करने के लिए। क्या हम इस बात को अक्सर भूल जाते हैं कि ये कलीसिया का उद्देश्य है? देखा जाए तो यीशु मसीह हम सबों के लिए एक उद्देश्य देकर गया है।
हर एक का एम होता है, हर इंसान का एक वो लक्ष्य होता है जिसकी तरफ वो दौड़ा चला जाए, और यीशु मसीह ने हमारे लिए वो उद्देश्य दिया है जो हमें वो पूरा करना है। बाइबल हमें बताती है एक उदाहरण पौलुस का, जिसने अपना लक्ष्य पूरा किया, और वो फिलिपियो 3:14 में कहता है, आइए हम इसे पढ़ें। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। इसमें पौलुस हमें बताते हैं कि उन्होंने अपनी दौड़ पूरी करी और अभी तक अपनी आखिरी सांसों तक वो दौड़े चले गए, वो उस निशाने की ओर जो मसीह यीशु ने उनको दिया था। हमें उनके उदाहरण से सीखना है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहन क्रिस्टीन से मैं पूछना चाहूँगी, महान आदेश प्रचार का जनादेश के साथ साथ एक शिष्य निर्माण मिशन को निर्धारित करता है। क्या हम कभी कभी इनमें से किसी एक क्षेत्र पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं लेकिन दूसरे पर नहीं? हाँ, बहुत बार हमने ऐसा देखा है। कई व्यक्ति या कई चर्चेस सिर्फ प्रचार में अपना ध्यान लगाते हैं और प्रचार ही करते रहते हैं, लेकिन उस प्रचार का क्या रिजल्ट हो रहा है, किसके पास वो पहुंच रहा है या किससे उसे बेनिफिट हो रहा है, उसका उनको कोई अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि वो उनका लक्ष्य नहीं होता। लेकिन जब हम प्रचार करते हैं तो उसका एक लक्ष्य होना चाहिए कि वो प्रचार लोगों के दिलों को छुए, लोगों की ज़िंदगियों में काम करे और लोग परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को जाने, उसके पास आए। हमें प्रभु यीशु मसीह दिया गया हमारे लिए, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, सिर्फ मसीह ही नहीं या जो चर्च जाते हैं वो ही नहीं, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उद्धार पाए। और ये केवल एक नाम दिया गया है, यीशु, जो हमें उद्धार दिला सकता है। तो इस पद को जो आपने अभी पहले पढ़ा, उसमें उसका उद्देश्य ये है कि लोग मन फिराएं, लोग परमेश्वर को जानें और उसके पास आएं। तो कई बार चर्चें सिर्फ प्रचार में लगे रहते हैं, उनको तो ये भी नहीं पता लगता कि कई बारी लोगों को कि उनके चर्च में कोई नए व्यक्ति आए हैं और जो बिना किसी से मिले जुले भी वापस चले गए, किसी ने उनसे बात भी नहीं की। तो प्रचार करना, उस प्रचार का रिजल्ट है कि लोग परमेश्वर के चेले बने। चेले बनने क्या है? चेला बनने का मतलब है कि परमेश्वर की दी गई शिक्षाओं को माने, उनका अनुसरण करें, उसके अनुसार अपना जीवन बिताएं। तो वो भी हमें जो लोग परमेश्वर के वचन को मान लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, उनको प्रतिदिन के जीवन में उनको आगे बढ़ाना है। यानी इंग्लिश में कहेंगे फॉलो अप उनका ज़रूर करना है। तो ये दोनों का बैलेंस एक साथ चलना चाहिए। ये जो आपने फॉलो अप वाली बात करी है क्रिस्टीन जी, मैं भी ये बहुत ज़रूरी मानती हूँ। मैं अपना उदाहरण देती हूँ। जैसे हम एक नई कलीसिया में गए, मैं अक्सर एक कोने में खड़ी रहती थी, लेकिन उस कलीसिया के लोगों ने आकर मुझसे बात करी, मुझे एट होम एक तरह से फील करवाया, ताकि मुझे एक वो प्यार और वो एक्सेप्टेंस मिले बाकी कलीसिया के लोगों से। और मुझे आज तक ये बात याद है। मेरे हिसाब से ये फॉलो अप वाली बात बहुत ज़रूरी है, ताकि हर इंसान मेरे ख्याल से कलीसिया में इसीलिए आता है या चर्च में इसीलिए आता है ताकि वो संगति रख सके और संगति के लिए उत्सुक रहता है। तो वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, एक दूसरे के साथ संगति रखना, एक दूसरे की परवाह करना, ये बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। ये सब के साथ साथ जो मेरा कहने का तात्पर्य ये भी है कि हम परमेश्वर के वचन में, उसकी गहराई में वो व्यक्ति को हमने देखना है कि कैसे बढ़ रहा है, क्या जो वो पढ़ रहा है उसे समझ में आ रहा है, एंड क्या वो उसको अपने जीवन में अप्लाई कर पा रहा है।
तो ये सब भी हमने ध्यान में रखना है। प्रचार ऑफ कोर्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और उसके साथ साथ लोगों की आत्मिक बढ़ोतरी भी बहुत ज़रूरी है। और प्रारंभिक कलीसिया, जैसा कि हम जानते हैं कि इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के कारण बहुत ही कम समय सीमा में तेजी से विकसित हुई हैं। तो क्रिस्टीन जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सच बात है कि प्रारंभिक कलीसिया 4 कारणों के कारण बहुत जल्दी से विकसित हुई, और जो परमेश्वर का वचन सुनता था वो उस कलीसिया में जुड़ जाता था। वो 4 बातें आपने जैसे कि बताई कि वो लोग संगति करते थे, एक साथ प्रेरितों से शिक्षा लेते थे, फिर वो एक साथ रोटी तोड़ते थे जो प्रभु यीशु ने आज्ञा दी थी उन्हें कि वो उसकी याद में जब तक वो ना आए ये किया करें। तो रोटी तोड़ना एक साथ, और फिर प्रार्थना में वो समय एक साथ देते थे। तो ये जो 4 प्रिंसिपल्स थे उनकी ज़िंदगी के जो बन गए थे, उसकी वजह से कलीसिया बहुत तेज़ी से बढ़ी। और आज हम देखते हैं बहुत सारे चर्चेज स्ट्रगल करते हैं, है ना, कि उनके चर्च में लोग नहीं आ रहे या चर्च बढ़ नहीं रहा। तो वो कारण यही है। तो ये सब चीज़ें गौर करने के लिए है। और आजकल कितनी हम वचन का अध्ययन करते हैं एक साथ मिलके। अकेले हो सकता है हम कर रहे हो, लेकिन एक साथ मिलके हम कितना वचन का अध्ययन करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें मिलकर, और फिर दूसरा, आजकल तो हम लोगों के पास समय नहीं है, फेलोशिप की तो बात ही दूर है। तो इसलिए ये 4 चीज़ों के लिए हम सबको इंडिविजुअली तैयार होना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये पास्टर जी का काम है ना, ये चर्च के एल्डर्स का काम है। ये हम में से हर एक का काम है। मेरे ख्याल से एक बात और, जैसे चर्च बनता है छोटे छोटे परिवारों से, छोटी छोटी फैमिलीज से, और ये फैमिलीज अगर रोटी तोड़ना साथ में दुआ करना, प्रार्थना करना स्टार्ट कर दें, तो क्या ही वो चर्च और क्या ही वो कलीसिया बनेगी। बूंद बूंद से कहते हैं ना, सागर भरता है। और वही तरीका हम अगर अपनाएं, आजकल सही में किसके पास टाइम है, साथ में बस एक टाइम का खाना खाया जाता है, साथ में सब बाहर निकल जाते हैं घर के अपने अपने कामों पर, वापस जब लौटते हैं थके हारे अपने अपने कमरों में खाना खा लिया जाता है। लेकिन अगर वो साथ में खाना खाने का एक नियोजन रहे, हर एक का साथ में प्रार्थना करने का एक नियोजन रहे, एक समय बांधा जाए, तो मेरे ख्याल से कलीसिया की बढ़ोतरी होगी डेफिनेटली, क्योंकि फैमिलीज ही तो मिलकर कलीसिया को बनाती है ना। मेरा अगला प्रश्न है, आज कलीसिया में कुछ ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें हम फंस जाते हैं, जो शायद हमारा ध्यान उस पर से हटा देते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है? तृप्ति जी, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, आपके इस सवाल के लिए मैं सीधा वचन में जाना चाहूँगी। आइए हम पढ़ें मत्ती 23 उसका 1 से। यहाँ पर यीशु मसीह लोगों को फरीसियों के बारे में बताते हैं। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं हैं। क्या हम वो करते हैं जो हम कहते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से कलीसियाओं में जो प्रचार किया जाता है, क्या उसका पालन होता है? क्या एक रोल मॉडल जो हमारा पास्टर है या सारे कलीसिया के बुजुर्ग या एल्डर्स कह लीजिए, क्या वो एज एन एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं बाकी कलीसिया के लोगों के लिए? ये बहुत ज़रूरी है। अब मेरे हिसाब से, जैसे मेरी छोटी बेटी के लिए कोई देख लीजिए, वो एग्जैक्टली बिल्कुल वही करती है जो मैं करती हूँ। तो एक तरह से मैं उसके लिए एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ, मैं जो भी करती हूँ। तो इसलिए मुझे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि मैं क्या कर रही हूँ, वरना मुझे वो एक शीशा दिख जाता है कि मैं क्या
क्या गलत कर रही हूँ और क्या सही कर रही हूँ अपनी बेटी में। वैसे ही हर एक इंसान जो कलीसिया में उपस्थित है वो बाहर आने वालों के लिए एक रोल मॉडल है। बहुत ज़रूरी है कि हम जो प्रचार कर रहे हैं क्या वो करते भी हैं। मैं ये ऐड करना चाहती थी इधर जो भी तृप्ति ने कहा कि कई बार हमारे जो चर्चेस में, जैसा अभी हमने 4 चीज़ें पढ़ी, जो एम है कि उन सब से ध्यान भटक जाता है, क्योंकि चर्चेस में आजकल बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो गई हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो गए हैं, और सो मच सो कि कॉम्पिटिशन्स हो गए हैं। एंड बहुत सारे चर्चेस भी मिलके कंपटीशन में भाग लेते हैं। और नॉट ओनली दैट, वो बुरा नहीं है, लेकिन ये सब हमारा जो एक्चुअली हमें करना चाहिए, जैसे कि हमारा समय ज़्यादा काय पर जाना चाहिए, हमारा समय ज़्यादा जाना चाहिए कि हम संगति करें, हमारा समय ज़्यादा जाना चाहिए कि हम परमेश्वर की शिक्षा लें प्रेरितों से या एल्डर्स से, और हमारा समय जाना चाहिए कि हम उसकी रोटी तोड़ने के काबिल हैं या नहीं, अपने आप को जांचते रहें और वैसे कार्य करें। और हमारा समय जाना चाहिए ज़्यादातर प्रार्थना में। मैं अगले प्रश्न की तरफ जाना चाहूँगी। हम ये भी देखते हैं कि इतने सारे सांसारिक पंथ और रीतियों ने कलीसिया में भी अपना रास्ता बना लिया है। समृद्धि, समान लिंग विवाह की स्वीकृति, हालांकि ये भारत में अभी भी बहुत प्रमुख नहीं है, लेकिन हम ये सब कैसे संभालते हैं? हम ये सिर्फ बाइबल को आधार मान के संभाल सकते हैं, है ना। हमें वो मानना है जो बाइबल बताती है, ना कि जो समाज बता रहा है, ना कि जो इवन यहाँ तक मैं कहूँगी कि जो हमारे चर्च के लीडर्स बता रहे हैं। हमें अपने वचन को पढ़ना है, अपनी बाइबल को पढ़ना है, खोज करनी है कि इस विषय में बाइबल हमें क्या बताती है। हो सकता है कि आपके नियम बदल गए हों, आपके व्यवहार बदल गए हों आपके देश में, आप या जहाँ रहते हैं, लेकिन हमें ये फोकस रखना है कि बाइबल इस विषय में क्या बताती है ना। दूसरा, बाइबल कहीं नहीं कहती कि आप परमेश्वर का अनुसरण करो तो आप बहुत अमीर हो जाओगे, आप परमेश्वर का अनुसरण करो तो आपको कोई दुविधा नहीं होगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो ऐसा बाइबल में कहीं नहीं है। लेकिन बाइबल में ये भी है कि वो हमारी सब ज़रूरतों को जानता है। वो एक चिड़िया को भूखा नहीं मरने देता, तो वो हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करता है। अगर परमेश्वर को चिड़ियों का ध्यान है, और इतना ध्यान है ना, हम सब गौर कर सकते हैं, अगर चिड़ियों को नहीं खिलाएगा तो हमारे रोज़ आंगनों में कितनी चिड़ियाँ मरी पड़ी होंगी रोज़, लेकिन हम तो एक भी चिड़िया नहीं देखते। तो इसका मतलब परमेश्वर उन्हें खिला रहा है ना। इसी प्रकार वो अपने लोगों को, अपने से डरने वाले लोगों को, अपना भय मानने वाले लोगों को, अपने से प्रेम करने वाले लोगों का भी ध्यान करता है। उसने कहा कि तुम कल की चिंता मत करो, कल क्या खाओगे, क्या पहनोगे, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि आप परमेश्वर का अनुसरण करोगे, ये सोच के मत करो कि आप अमीर हो जाओगे या आप पर कोई तकलीफ़ें नहीं आएंगी। इट इज़ नॉट द रोज ऑफ बेड ऑफ रोजेस। एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, सबसे अच्छी बात बाइबल की ये है, ये किताब कितने साल पहले लिखी गई, लेकिन आज भी हमारी ज़िंदगियों पर लागू होती है। इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है जो आज के कॉन्टेक्स्ट में या आज के समाज में इस्तेमाल नहीं हो सकता। और यही अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं ये एक सिर्फ एक यही किताब है जो आप जब पढ़ते हैं तो इसका लेखक आपके साथ होता है और वो आपको हर एक शब्द समझाता है। तो ये हमारी बाइबल की खासियत है। ये बहुत खूबसूरत बात आपने कही है, और वाकई में ये दिल को छू जाने वाली बात है कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो उसका लेखक आपके साथ ही है। दिस इज़ वेरी इनकरेजिंग। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम में से कई लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से मुश्किल ये है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ भी करने या परिवर्तन लाने की शक्ति या अधिकार नहीं है।
हम ऐसी सोच तक आखिर पहुँचे कैसे? हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है सोचना कि हम अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं, अपने सर्कल के अंदर क्या कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सडनली एकदम से मैं अगर कहूँ कि मैं बाहर जाकर प्रचार करूँ, अपने घर के आंगन में खड़ी होकर बाइबल पढ़ूँ या प्रचार करूँ, ये मुमकिन नहीं है। बट हम अपने फैमिली के अंदर क्या कर रहे हैं या जिस जगह पर काम करते हैं उधर क्या कर रहे हैं, कैसे हम परमेश्वर के लिए एक जिंदा गवाही बन रहे हैं, वो ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि मूसा जो बाइबल में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, ना ही उसके पास कोई ऐसी स्किल थी कि वो राजा के सामने जाकर बोले कि परमेश्वर के लोगों को जाने दो। लेकिन परमेश्वर ने उससे क्या कहा, आइए हम पढ़ें। निर्गमन 3:10 में लिखा है, और ये मूसा और परमेश्वर के बीच में बड़ा ही प्यारा एक कहना चाहिए वार्तालाप है, जो मैं आपके सामने पढ़ूंगी। निर्गमन 3:10 में लिखा है, इसलिए आ, मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इज़राइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास जाऊँ और इज़राइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। तो परमेश्वर ने उसको एक ढाढ़स बंधाया, एक एनकरेजमेंट दी। और मेरे ख्याल से आज भी अगर हम परमेश्वर से मांगें तो वो हमें एनकरेज ज़रूर करेगा, वो हमें हिम्मत देगा। जब हमें जहाँ बोलना है वहाँ पर हमारे लिए मुंह में शब्द डालेगा। मैं यही विश्वास करती हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मूसा कहता है पहले कि मैं तो हकला हूँ, मैं तो बात ही नहीं कर सकता हूँ। और हमें से बहुत लोग, इनफैक्ट हम सब कभी ना कभी ऐसे सोचते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूँ, या ये मैं नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन यही सोच हमारा गलत स्टार्ट कर देती है। हम सबको परमेश्वर ने कुछ ना कुछ एबिलिटी दी है और कुछ ना कुछ पोटेंशियल्स दिए हैं। तो हमें इस बात में एनकरेजमेंट लेना है कि परमेश्वर जो एक गधे को भी इस्तेमाल कर सकता है, वो मुझे क्यों नहीं कर सकता? वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है। अगला प्रश्न है, सत्य को प्रेम से बोलने के बीच एक संतुलन होना चाहिए, लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि हम प्रेम से आगे बढ़ेंगे और हम सच्चाई से समझौता कर लेते हैं, या हम दूसरों पर इतना कठोर हो जाते हैं कि वहाँ प्रेम नहीं होता। तो आप क्रिस्टीन जी, आप बताएंगे कि ये कितना सत्य है? कई बार आपको सत्य बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। कई बार आपने एक टर्म सुना होगा ना, कड़वा सच। कई बार आप जब किसी व्यक्ति को समझाना चाहते हैं कि वो गलत है या ये बात उसकी गलत है, तो आप उसको बड़ी कठोरता से जब बताएंगे तो शायद वो उसको एक्सेप्ट ना करें। लेकिन जब बहुत सारे प्रेम के साथ भी बताओगे या विनम्रता के साथ भी बताओगे, तब भी हो सकता है कि वो उस पर इतना कारगर ना हो। लेकिन इसीलिए प्रेम के साथ मैं तो एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ इसमें। जब भी हम किसी से हमें किसी को कुछ कड़वा सच बताना है तो हमें बड़ी तैयारी के साथ उसके पास जाना चाहिए। और वो शब्द जो मैं ऐड करना चाहती हूँ वो है प्रार्थना। जब आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रेम ऑटोमेटिक आपके हृदय में उसके लिए आएगा, और तब परमेश्वर आपको शब्द देगा कि आप उससे कैसे बातचीत करें। और तब आप बोलो कि अपनी प्रार्थना में कि परमेश्वर, आप मेरे मुख के द्वारा आप उससे बात करें। तो इनफैक्ट देन गॉड विल बी टॉकिंग थ्रू यू। एंड बैलेंसिंग ऑफ कोर्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट।
जब तक अगर हम बहुत कठोर हो जाते हैं तो हम एक्सेप्ट नहीं किए जाते, लेकिन हम वही बात प्रेम के साथ बताएंगे तो शायद वो कारगर होगी। मैं ये कहूँगी कि ये बात सबसे ज़्यादा लीडर्स पर लागू होती है। जो लीडर होता है उसके लिए ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है। वो बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता और बिल्कुल ही नम्र और दीन भी नहीं हो सकता, बिल्कुल जैसे क्रिस्टीन जी ने कहा, वरना वो बात पहुंचेगी नहीं दूसरे तक। तो जैसे यीशु मसीह का एग्जाम्पल एक बार फिर हम लेंगे, क्योंकि वही हमारे लिए एक सच्चा उदाहरण है देखा जाए तो। यीशु मसीह ने कैसे एक सर्वेंट लीडर की तरह, एक ऐसा नेता जो बिल्कुल सेवकाई से, प्यार से, विनम्रता से अपने चेलों की सेवा करते हुए उनको लीड करता था। जैसे आपको सबको पता ही है, यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए, एक एग्जाम्पल सेट किया कि हाँ, मैं सबसे प्यार करता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम यीशु मसीह ने सबको लीड भी किया और अपनी क्रूस पर जान भी दी, बिल्कुल एक परफेक्ट रोल मॉडल के रूप में। जो जैसा यीशु मसीह ने किया, हमें भी वैसा ही करना चाहिए। तो मैं इसी के साथ मैं क्रिस्टीन जी और तृप्ति जी, आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने अपना इतना वैल्यूएबल समय दिया, आपने अपने विचार बांटे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे इसके लिए। धन्यवाद। यूहन्ना 17:14 में यीशु अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करता है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। ये हमसे उनकी अपेक्षा है कि यद्यपि हम इस दुनिया में हैं, हमें इस दुनिया की प्रवृत्तियों और विचारों और तरीकों से प्रभावित नहीं होना है। वो यहाँ कहता है दोस्तों कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के कारण दुनिया हमसे नफरत करेगी, जैसे उससे नफरत की गई थी। सबसे पहले हमें स्वयं जांचने की ज़रूरत है कि क्या हम अपना जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं। अगर हम दुनिया के तरीकों से सहज हैं और हम सफलता और आनंद के सांसारिक उपायों का पीछा कर रहे हैं, तो संभावना है कि हम अपने लिए जी रहे हैं, न कि परमेश्वर के वचन के अनुरूप। अगर हम ईमानदारी से प्रभु की खोज कर रहे हैं और उनकी धार्मिकता और उनकी इच्छा का पीछा कर रहे हैं, तो हमें इस बात में बल मिलेगा कि उनसे भी वैसे ही नफरत की गई थी जैसे आप कर सकते हैं। और इसके बावजूद भी वो एक पवित्र, निर्दोष जीवन जीने में दृढ़ रहा है, और यही हमें भी कहा जाता है। कलीसिया के रूप में ये हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और इस जीवन यात्रा में एक दूसरे को उत्साहित करें। हमारे संबंधों द्वारा दोस्तों, हमारी संगति के द्वारा, एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होने के द्वारा, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, ईश्वरीय सलाह के द्वारा हमें एक दूसरे की उन्नति और मजबूती के लिए बुलाया गया है। और जिस तरह से हम अपना जीवन जीते हैं, हमें दुनिया की रोशनी कहा जाता है। हमें मसीह के जीवन को बदलने वाले प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए बुलाया गया है, जो हमारे चारों ओर के पाप के अंधेरे को दूर करता है। आइए आज के इस प्रोग्राम को प्रार्थना के साथ यहीं पर समाप्त करें। अनुग्रहकारी पिता, हम आपको संगति के उपहार और उस कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिसे आपने स्थापित किया है। हे प्रभु, हमें उस उद्देश्य के लिए खड़े रहने में मदद करें जिसके लिए आपने हमें बनाया और बुलाया है। हमें अलग दिखने में मदद करें, उस नगर की तरह जो पहाड़ी पर बसा है, जिसे छिपाया नहीं जा सकता है, जो आपके गौरवशाली प्रकाश को दर्शाता है। कलीसिया की सहायता करें प्रभु जी, ताकि वो शैतान द्वारा चलाए गए इस संसार के ज्वार भाटे के विरुद्ध दृढ़ खड़े रहे और उससे प्रभावित ना हो, बल्कि आपके वचन की सच्चाई में जड़ पकड़े और दृढ़ हो जाए। प्रभु, आपकी आत्मा के द्वारा हमें अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होने में सहायता करें, जैसा कि यीशु है। हम ये सब यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं, आमीन। आशा भरी नारी
ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।